फुशी कुछ दिनों तक जंगल में ही रहता है। जब भी उसे प्यास लगती वो लड़के में ट्रांसफॉर्म हो जाता और जब भी भूख लगती वो मार्च में बदलकर पेड़ पर चढ़ जाता और फल तोड़कर खा लेता। एक रात फुशी को वही ओल्ड लेडी मिलती है, उसका नाम फियोन था। वो फुशी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसे लग रहा था कि वो मार्च है। वो कहती है कि वो 3 दिनों से भूखी इस जंगल में भटक रही है, लेकिन फुशी उसे इग्नोर कर देता है और गैरेज में जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ मार्च मरी थी और कुछ देर उसी जगह खून की दाग को देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फियोन भी उसके पीछे पीछे चल देती है ताकि वो फिर से अकेली न रह जाए। वो पूरी रात चलते रहते हैं। फियोन भूख और प्यास से थक चुकी थी। वो फुशी को थोड़ी देर आराम करने के लिए कहती है, लेकिन फुशी कुछ नहीं कहता। तभी वो फुशी के पैर को एक चिकन का टुकड़ा समझने लगती है और उसके पैर को जोर से काट देती है। फुशी इमीडिएटली वुल्फ में बदलकर उससे दूर भागता है। वो भी उसके पीछे भागती है। फुशी मार्च में बदलकर पेड़ पर चढ़कर फल खाने लगा और बचा हुआ फियोन की तरफ फेंक देता है। फियोन उससे और मांगती है तो फुशी दूसरा फल तोड़कर उसकी तरफ फेंकता है। वो खा लेती है। फुशी फियोन को थैंक यू कहने के लिए कहता है और फियोन उसे रहम दिली के लिए थैंक यू कहती है और फिर एक पेपर पर मैप ड्रॉ करती है। उसे अपने विलेज वापस लौटना था। फुशी उसे पेपर ले लेता है और खुद उसके ऊपर लिखना शुरू कर देता है। फियोन उसे जमीन पर लिख के बताती है और उसे लिखना सिखाती है। वो उसे उसका नाम भी लिखना सिखाती है। फिर वो फुशी को आसपास की सभी चीजों का नाम बताती है। वो उसी नदी से पानी कैसे पीना है वो बताती है। फिश को कैसे खाया जाता है ये सब बताती है। फिर वो कई दिनों तक जंगल में चलते रहते हैं और रात आग जलाकर गुजारते हैं। फिर एक बोट से समंदर के पार जाते हैं। रास्ते में फियोन फुशी से पूछती है कि वो कौन है और कहाँ से आया है। फुशी उसे बताता है कि उसे वुल्फ बनने के पहले का कुछ याद नहीं। वो विलेज में पहुँचते हैं और रात में सो जाते हैं। तभी एक वियर्ड क्रिएचर जमीन से निकलकर फुशी पर अटैक कर देता है। वो फुशी के पेट में स्पाइक घुसा देता है और फुशी के अंदर से पेड़ के अजीब सी ब्रांचेस निकलती है। फुशी उस लड़के में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो क्रिएचर उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा था, इसीलिए फुशी वुल्फ में बदल जाता है। तभी वो देखता है कि वो क्रिएचर अब उस लड़की के जैसा दिख रहा है। तभी गॉड वहाँ आ जाते हैं और वहाँ पर सभी को फ्रीज कर देते हैं। गॉड फुशी को बताते हैं कि उसे उस क्रिएचर को हराना है, तभी उसकी पावर्स उसे वापस मिलेगी। तभी फुशी उस क्रिएचर पर अटैक कर देता है, लेकिन वो क्रिएचर फुशी की पूंछ पकड़कर उसे खींचता है और स्पाइक उसके पूरे शरीर में घुसा देता है, जिससे फुशी बहुत कमजोर हो चुका था। वो क्रिएचर फुशी की और पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा था। तभी फुशी बियर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो क्रिएचर वुल्फ में। गॉड फुशी को बताते हैं कि उसे उस क्रिएचर के कोर तक पहुंचना होगा, तभी जाकर वो खत्म होगा। वो क्रिएचर फुशी के हाथ में स्पाइक्स घुसा देता है। दर्द के मारे फुशी उसे अलग करना चाह रहा था। वो उसे दोनों हाथों से खींचता है और फुशी को उसका कोर नजर आ ही जाता है, लेकिन वो बहुत कमजोर हो गया था, इसीलिए वो मार्च में बदल जाता है और अब क्रिएचर जायंट बियर में। वो क्रिएचर फुशी पर अपनी ब्रांचेस की स्पाइक से अटैक कर रहा था, लेकिन फुशी पेड़ पर चढ़कर हर अटैक को डॉज करता है। वो फाइनली उस क्रिएचर के कोर तक पहुंच चुका था और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ से क्रिएचर उसे खींच रहा था। लेकिन फुशी उसका कोर निकाल ही लेता है और वो क्रिएचर फ्रीज हो जाता है। फुशी उसके कोर को स्क्वीज करता है और उसकी सारी पावर्स वापस मिल जाती है और वो लड़के में फिर से बदल जाता है। फुशी गॉड से पूछता है कि वो कौन है और कहाँ से आया है, तो गॉड उसे बताते हैं कि वो उसके क्रिएटर है और उन्होंने ही फुशी को दुनिया की हिफाजत के लिए भेजा है। उसी सुबह फुशी और फियोन एक होटल में जाते हैं। वहाँ एक बच्चा मास्क में सफाई कर रहा था। उसका नाम गुगू था। फियोन उसे कहती है कि उन्हें ओनर से मिलना है। उसने उनके लिए एक बहुत कीमती चीज लाई है। फुशी सबसे पहले मार्च में, फिर बियर में और फिर वापस उस लड़के में बदलकर उन्हें बताता है। फिर फियोन ओल्ड मैन को बताती है कि वो यहाँ आने से पहले कैदी थे। गुगू, जो कि उस बूढ़े आदमी के वहाँ काम करता था, फुशी को अंदर से होटल बताने के लिए कहता है। वो फुशी को बताता है कि उसका एक एक्सीडेंट में चेहरा बिगड़ गया था, इसीलिए वो हमेशा से हेलमेट पहनकर रहता है। गुगू नोटिस करता है कि फुशी तो काफी गंदा है, इसीलिए वो खींचकर उसे नदी की ओर ले जाने लगता है, लेकिन फुशी को जंगल में वापस जाने में बहुत डर लग रहा था, इसीलिए वो रुक जाता है। गुगू उसे अंदर ले जाता है और उसके कपड़े निकालता है, लेकिन फुशी के कपड़े उसकी बॉडी के साथ चिपके हुए थे, इसलिए वो इतनी आसानी से नहीं निकल रहे थे। फिर फुशी उसके बदले में गुगू का हेलमेट निकाल लेता है और खुद पहन लेता है और उसकी नकल उतारने लगता है, जिससे गुगू अपसेट हो जाता है।
कुछ दिनों बाद गुगु फुशी से पूछता है कि वो और क्या क्या कर सकता है। फुशी उसे अपने हाथ से एक भाला निकाल के बताता है, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं होता। फिर गुगु एक नाइफ से फुशी के हाथ पर कट लगा देता है, लेकिन फुशी का जख्म हील हो जाता है और फुशी नाइफ उसके हाथ से निकालता है। लेकिन इससे भी गुगु का जी नहीं भरा था। इसके लिए वो फुशी के हाथ पर आग लगा देता है ताकि वो आग भी अपने हाथ से निकाल पाए, लेकिन फुशी के हाथ से सिर्फ लकड़ी ही निकलती है, जिस पर गुगु इरिटेट हो जाता है और फुशी को यूजलेस कह देता है, जिस पर फुशी को बुरा लगता है और वो ऐसा मुंह बनाता है जिसे वो रो देगा। रात में फुशी जंगल में भाग जाता है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।